Okay, so next we are going to discuss if suppose you are placing a some transparent slit in the path of light. इसके पहले हमारा जो पार्ट डिफरेंस आता था ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल पोजीशन. जैसे मान लो यहाँ पे सोर्स था, यहाँ पे दो स्लिट में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट किया था, तो कोई पार्ट डिफरेंस आता ही नहीं था, बिकॉज बिफोर द स्लिट equal distance is covered by both the rays, after the slit also equal distance is covered by both the rays. That's why we are getting central right here. So यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस नहीं आता था. अगर हम इस लोकेशन को बदल देते थे, यहाँ पे ले आ देते थे, तब इसको बिफोर द स्लिट तो इक्वल लेंथ है, बट यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था. तो दैट वाज एक्स्ट्रा, या दैट पार्ट डिफरेंस किसकी वजह से आता था? बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल पोजीशन. ये हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस था. यहाँ पे कोई मीडियम या कोई ग्लास हमने नहीं रखा था. नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम ट्रांसपेरेंट स्लिट. अगर लाइट रे के रास्ते में तो हम कोई ग्लास प्लेट रख देते हैं, तो ग्लास रखने से होगा क्या? जैसे मान लो तुम दो लोग हैं, मान लो तुम हो और कोई बंदा है, दोनों का स्पीड 10 का है, तुम हवे में रन कर रहे हो ना, तो 1 मिनट तक अगर या सपोज 1 सेकेंड तक रन किया, तो 1 सेकेंड तक के बाद दोनों सेम लेंथ पे पहुंचोगे, बिकॉज दोनों का स्पीड सेम है. देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी, दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 10 एयर में है दोनों. तो ये बंदा 1 सेकंड में कहां जाएगा? 10 मीटर कवर कर लेगा. ये बंदा भी 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लेगा. तो इन दोनों में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा. डेल्टा एक्स इज व्हाट? 0, बिकॉज बोथ आर रनिंग इन एयर. दोनों का वेलोसिटी भी सेम है और टाइम भी सेम मिला. तो इन टी टाइम व्हाटएवर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बी. तो दोनों जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेंगे, एक टी टाइम के बाद, टी कुछ भी हो सकता है, तो टी टाइम में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा. तो टी टाइम में जो दोनों का डिस्टेंस है वो सेम है. तो जब स्टार्टिंग में भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था, यहां पे भी पहुंच गया तो भी पार्ट डिफरेंस क्या है? 0, बिकॉज बोथ आर गोइंग टू कवर इक्वल डिस्टेंस. क्लियर? अब कहानी जरा बदल जाएगी. अगर सपोज करो यहां पे मैंने एक ग्लास रख दिया, जो दूसरा वाला बंदा है बेचारा, उसके रास्ते में मैंने मान लो वाटर आ गया, टी थिकनेस का वाटर है, तो उसकी वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी? कम, डिक्रीज कर जाएगी. क्लियर? इसके रास्ते में मैंने पूरा पानी भर दिया है, इसके बेचारे को पानी में दौड़ना पड़ रहा है. एयर में दोनों का वेलोसिटी सेम था, लेकिन जैसे वाटर में जाएंगे, इफ अ वाटर इज प्रेजेंट या इफ सम ट्रांसपेरेंट मीडियम इज प्रेजेंट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका स्पीड अगर v है एयर में, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? v बाई म्यू. बिकॉज स्पीड ऑफ, हम लाइट की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. कोई डेंसर मीडियम आ जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस. अब अगर मैं टी टाइम की बात करता हूं, टी टाइम में ये आगे निकल जाएगा, बट ये बेचारा यहीं तक पहुंच पाएगा. क्लियर? बिकॉज इसकी वेलोसिटी कम थी, तो ये बेचारा यहां से यहां तक रन किया टी टाइम में, लेकिन ये तब तक टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंच गया. दिस पार्ट इज व्हाट? एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस. बिकॉज ये एयर में रन करना ना, इसकी स्पीड ज्यादा है एयर में, तो ये v वेलोसिटी से टी टाइम में यहां तक पहुंच गया, लेकिन ये बेचारा यहां तक ही पहुंच पाया. तो ये जो एक्स्ट्रा आ गया, मतलब फर्स्ट ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज व्हाट द एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस. तो जिस लाइट के रास्ते में ग्लास आ जाता है, ठीक है, अब देखो पार्ट डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे हम. पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है? v. टी टाइम तक वो रन किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय a, डिस्टेंस कवर्ड बाय a इज व्हाट? v into t. एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय b, b डिस्टेंस कितना कवर करेगा? v बाय म्यू इनटू t. क्लियर? तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, ये हमारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है, अगर टाइम दोनों ने सेम लिया, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? da अपॉन v, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बाय v. और यहां पे टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय v डिवाइड बाय v बाय म्यू. तो क्या हो गया? म्यू db बाय v. तो टी टाइम में फर्स्ट ने डी डिस्टेंस कवर किया, लेकिन सेकंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया? म्यू टाइम्स ऑफ डी. जो ग्लास में है ना, उसको एक्स्ट्रा लेंथ कवर करना पड़ रहा है उतने ही टाइम में. क्लियर? सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन एयर इज व्हाट? डी. एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन ग्लास इज व्हाट? म्यू डी इन द सेम टाइम इंटरवल. तो फर्स्ट लाइट ने जो एयर में था, उस लाइट ने डिस्टेंस कितना कवर किया? डी विद वेलोसिटी v. सेकंड की वेलोसिटी कम थी, तो उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा म्यू डी. तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज व्हाट? डी जो एयर का है माइनस, सॉरी, म्यू डी. म्यू की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है म्यू की 1 से. यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू डी माइनस डी, विच इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी.
तो जो लाइट एयर में रहती है वो अगर डी डिस्टेंस कवर करता है, तो अगर ग्लास में कोई लाइट चली जाती है और टी थिकनेस तक उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ये तो चलो मैंने यहाँ पे, तो जो डेंसर मीडियम में जाता है ना उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो एक पार्ट डिफरेंस आने लगता है। दैट पार्ट डिफरेंस इज व्हाट, म्यू माइनस 1 इनटू डी। So light which is going to travel in denser medium, that has to cover extra distance because उसकी स्पीड डिक्रीज कर गई। तो अब अगर मैं यहाँ पे देख लो, ये लाइट डायरेक्ट गई और ये लाइट उतना ही, अगर यहां से यहां तक का डी डिस्टेंस है, इज व्हाट डी, तो फर्स्ट का स्पीड सी है, टाइम टी लगा इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, म्यू डी। The light which is traveling in denser medium that has to cover mu d distance. तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू डी माइनस डी विच इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी। कोई भी लाइट अगर डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, कोई भी डेंसर स्लिट आ जाता है टी थिकनेस का, वेयर डी इज दैट, इस ग्लास का कितना थिकनेस है, ठीक है। अगर मैं टी से मैं टाइम को एक्सप्रेस करना हूं, नॉर्मली ग्लास के या स्लिट के थिकनेस को टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डी यूज कर लिया बिकॉज टाइम को मैंने टी लिया है। तो इफ अ टी थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, सो दैट लाइट हैज टू कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, म्यू माइनस 1 इंटू डी। एयर वाले में से, सॉरी, जो ग्लास में उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, म्यू डी माइनस एयर में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो म्यू डी माइनस डी। म्यू डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन ग्लास माइनस द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन एयर, तो म्यू माइनस 1 इंटू डी। या तुम ऐसा समझो कि अगर डेंसर मीडियम में वो टी थिकनेस में कवर करेगा, तो ये म्यू टी एक्स्ट्रा कवर कर लेगा एयर वाली लाइट। जो डेंसर मीडियम में टी थिकनेस तक अगर लाइट जाता है, तो यहाँ टी टाइम नहीं है, टी इज द थिकनेस, तो अगर डेंसर मीडियम में वो टी जाता है तो रेयर मीडियम वाली लाइट क्या आ जाएगी, म्यू टी। तो जो दोनों में पाथ डिफरेंस आने लगा, कितना आने लगा, म्यू टी माइनस टी। सो व्हेनेवर अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, because of the presence of glass strip, extra distance या extra part difference आता है, that is mu minus 1 into d। तो अब इस पे हम देखो कैसे पार्ट डिफरेंस बदलता है। अगर लाइट सोर्स से हम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। याद रखो वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टी इज व्हाट, थिकनेस of glass. So if you are placing a glass of thickness t and refractive index mu in the path of light, so that light has to cover extra distance because of presence of that glass strip, जो part difference आता है, that is mu minus 1 into t। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं there are two sources जो हमने केसेस डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारा प्राइमरी सोर्स है, मेटालिक स्लिट इज देयर ऐसा, यहाँ पे लाइट रेज गई, यहाँ पे भी गई, तो here only we are going to get the central bright। अभी मैंने ग्लास नहीं रखा है, so before the slit whatever is the distance covered by the light, these two rays वो इक्वल हैं, आफ्टर द स्लिट भी वो इक्वल ही हैं, क्लियर। बिफोर द स्लिट नो पार्ट डिफरेंस, आफ्टर द स्लिट आल्सो, बिकॉज ये पॉइंट एकदम सेंट्रल पे, स्क्रीन के सेंट्रल पे है, ठीक है। तो बिफोर द स्लिट कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, आफ्टर द स्लिट आल्सो नो पार्ट डिफरेंस। अब कहानी बदल जाएगी अगर मैंने यहाँ पे ग्लास रख दिया। The glass is of thickness t and its refractive index is mu. So now this ray has to cover extra length. This ray has to cover extra distance. तो अब या जो पहले ये नहीं था, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फॉर्म हो रहा था, अभी यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज जब ये ग्लास नहीं था ना, तो लाइट रेज इक्वल डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंच जाती थी, तो ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों भी इक्वल थे, तो यहाँ पे फॉर दिस पॉइंट पार्ट डिफरेंस पहले 0 था, लेकिन अभी पार्ट डिफरेंस आएगा। आफ्टर द स्लिट कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, बट बिफोर द स्लिट एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया, तो अब इस पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो आफ्टर द स्लिट तो इक्वल लेंथ है, लेकिन बिफोर द स्लिट वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा पाथ difference. This first ray has to cover extra part difference because in the path of first ray a glass strip of thickness t and refractive index mu is placed. तो जिस लाइट के रास्ते में तुम ग्लास रखोगे, that ray has to cover extra distance. कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, mu minus 1 into t। तो ये एक्स्ट्रा पाथ आ गया बिकॉज ऑफ ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस नहीं है। ये पार्ट डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज जब ये नहीं था, and this glass was not there, तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस तो था ही नहीं, इधर का स्ट्रक्चर सेम था, तो जो यहाँ का डिस्टेंस था, यहाँ का डिस्टेंस था, दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो यहीं पे हमको सेंट्रल ब्राइट मिल रहा था।
लेकिन अभी क्या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास इधर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है उसको, तो एक पार्ट डिफरेंस आने लगा। बाद में आफ्टर द स्लिट नो पार्ट डिफरेंस, बट बिफोर द स्लिट देयर इज अ पार्ट डिफरेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास स्ट्रिप। तो कितना पार्ट डिफरेंस आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब सेकंड केस में मान लो मैंने दोनों के रास्ते में ग्लास रख दिया, ये दोनों सोर्सेस थे। चलो पहले मैं फर्स्ट के रास्ते में रखता हूं, इधर भी एक ग्लास रख दिया मैंने और इधर भी रख दिया, दो ग्लास रख दिया। इधर का थिकनेस T1 है, इधर का थिकनेस T2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम लिया मैंने। तो दो बार ग्लास रख दिया, किसके रास्ते में, फर्स्ट रे के रास्ते में। तो बिफोर द स्लिट आल्सो फर्स्ट हैज टू कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस, आफ्टर द स्लिट आल्सो ओनली फर्स्ट रे हैज टू कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आएगा, देख लो बेचारे को स्लिट के पहले भी इसके लिए मगजमारी हो गई, इसके रास्ते में ग्लास आ गया, तो इसको डेल्टा x1, इधर भी इसी को डेल्टा x2 कवर करना पड़ा है। तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ओनली हैज टू कवर बोथ द टाइम्स, दोनों तरफ। स्लिट के पहले भी इसी को एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा बिकॉज इसके रास्ते में ग्लास था, स्लिट के बाद भी मैंने उसी के रास्ते में ग्लास रखा है। तो दोनों बार स्लिट के पहले और स्लिट के बाद फर्स्ट रे हैज टू कवर एक्स्ट्रा लेंथ, पहले वो कितना कवर करेगा, म्यू माइनस 1 T1, दूसरी बार फिर उसी बेचारे को कवर करना पड़ रहा है, म्यू माइनस 1 इंटू T2। दिस इज व्हाट द पाथ डिफरेंस हियर। अब चलो अगर मैं ग्लास को दोनों राइट रेस के रास्ते में रखता हूं, थर्ड केस, दिस इज द प्राइमरी सोर्स, दीज आर द टू सोर्सेस, यहां पे ऐसे लाइट रह गई। अभी मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उसमें ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस नहीं ले रहा हूं मैं, बाद में मैं ज्योमेट्रिकल भी लूंगा। अभी फिलहाल ज्योमेट्रिकल कोई लफड़ा नहीं था, यहाँ पे ग्लास रख दिया T1 थिकनेस का, यहाँ पे ग्लास रख दिया T2 थिकनेस का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, म्यू ले लो और इसका भी म्यू ही ले लो। तो देखो आफ्टर द स्लिट तो कोई झंझट नहीं है, आफ्टर द स्लिट नो पार्ट डिफरेंस, बट बिफोर द स्लिट, यहाँ पे आफ्टर द स्लिट तो इक्वल है, बट बिफोर द स्लिट इसका पार्ट डिफरेंस आ जाएगा x1 और इसका पार्ट डिफरेंस आ जाएगा x2। तो before the slit both the rays has to cover extra distance because of presence of this glass. So first ray has to cover extra distance x1, second ray has to cover extra distance x2. Now the net part difference is what, इसका एक्स्ट्रा में से इसके एक्स्ट्रा को माइनस करो, अब कौन एक्स्ट्रा ज्यादा है मुझे नहीं मालूम, इसलिए हम मॉड ले लेंगे। तो now the net part difference is what, डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, बट यहाँ पे गारंटी नहीं है कौन ज्यादा है, हो सकता है T2 ज्यादा और T1 यहाँ पे, तो इसलिए मैंने मॉड ले लिया है। तो what we are going to get, फर्स्ट का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू T1 माइनस सेकेंड का पार्ट डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू T2। नाउ द नेक्स्ट केस, अगर हम यहां पे देखो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस नहीं था, केवल ग्लास की वजह से पार्ट डिफरेंस है। अगर ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस भी आ जाए, जैसे सोर्स है, दीज आर द टू सोर्सेस, दिस द स्क्रीन, यहां पे सोर्स रखा हुआ है इस पॉइंट पे, और मुझे इधर तो सेंट्रल पॉइंट लिया मैंने, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे गई और ये एकदम स्ट्रेट जा रही है, क्लियर। तो देखो आफ्टर द स्लिट तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, यहां पे मैंने ग्लास प्लेट प्लेस कर दिया ऑफ थिकनेस T एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो सी हियर आफ्टर द स्लिट बोथ द रेज आर गोइंग टू कवर इक्वल डिस्टेंस, तो आफ्टर द स्लिट तो कुछ है ही नहीं टेंशन, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, बट बिफोर द स्लिट दिस फर्स्ट रे हैज टू कवर एक्स्ट्रा लेंथ, ज्योमेट्रिकली भी एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा इसको, बिकॉज ये तो छोटा सा, ये देखो ज्यादा है ना, तो दिस फर्स्ट रे हैज टू कवर एक्स्ट्रा लेंथ ज्योमेट्रिकली एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास। तो इस बेचारी फर्स्ट रे को दो बार पार्ट डिफरेंस फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट डिफरेंस इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, एंड सेकंड पार्ट डिफरेंस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास। तो अब यहाँ पे अब जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस के लिए मैंने बताया था, पहले ये लाइन को मिलाओ, y अपने को चाहिए होगा, तो ये हमारा y है, दैट इज d/2, बिकॉज दिस इज व्हाट, ये हमारा d/2, ये भी क्या है d/2। तो यहाँ पे दो पार्ट डिफरेंस आएगा, पहला ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस प्लस पाथ डिफरेंस, क्यों प्लस करो, बिकॉज पहली रे को ही दोनों फेस करना पड़ा, पाथ डिफरेंस बिकॉज ऑफ ग्लास। तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस वही डिवाइड वाला फॉर्मूला, तो dy की जगह कितना है, d/2 डिवाइड बाय कैपिटल D प्लस बिकॉज ऑफ ग्लास इट इज म्यू माइनस 1 इंटू T। तो क्या आ जाएगा, d²/2D प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T। दिस इज व्हाट द टोटल पाथ डिफरेंस। इस बेचारी रे को, फर्स्ट रे को ग्लास की वजह से भी एक्स्ट्रा लेंथ कवर करना पड़ा एंड ज्योमेट्रिकली भी एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा, तो दो पार्ट डिफरेंस इसके लिए आ गए।
अब यहाँ पे देखो ये हमारा फोर्थ ना फिफ्थ केस, अगर मान लो मैं ये ग्लास यहाँ पे रख देता हूँ, आई एम प्लेसिंग अ ग्लास हियर, नाउ इन दिस केस ये t थिकनेस था, यहाँ पे 2t थिकनेस का मैंने एक और ग्लास रख दिया, और इसके रास्ते में भी मैं एक ग्लास रख दे रहा हूँ t थिकनेस का ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। नाउ यू हैव टू फाइंड द पार्ट डिफरेंस हियर। So now the first ray has to cover two extra, geometrically तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज बिफोर द स्लिट और आफ्टर द स्लिट स्ट्रक्चर सेम था। अगर ये ग्लासेस नहीं होते तो बिफोर द स्लिट भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आता, आफ्टर स्लिट भी पार्ट डिफरेंस नहीं आता, तो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास। तो फर्स्ट रे हैज टू कवर एक्स्ट्रा लेंथ बिकॉज ऑफ दिस ग्लास एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लास, और सेकंड हैज टू कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस ग्लास। तो फर्स्ट में दो हैं, डेल्टा x1 निकालो, डेल्टा x1 बिकॉज ऑफ दिस दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, प्लस इसकी वजह से भी म्यू माइनस 1 इंटू 2t, एंड डेल्टा x2 इधर तो कुछ नहीं, इधर इसको म्यू माइनस 1 इंटू टी। नाउ द नेट पार्ट डिफरेंस इज व्हाट? मॉड ऑफ डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2। इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस ये बचेगा म्यू माइनस 1 इंटू 2t। तो यहां पे अब जो पार्ट डिफरेंस आ जा रहा है ये डेल्टा x है एट द सेंट्रल पॉइंट। क्लियर? सो इन दिस केस देयर इज नो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 ग्लासेस। इधर एक ग्लास रख दिया तो बेचारे इसको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा, इसके रास्ते में दो बार ग्लास आ रहा है, तो बोथ द टाइम्स इट हैज टू कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो दो बार एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया। इसमें बिफोर द स्लिट कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था, आफ्टर द स्लिट इट हैज द पार्ट डिफरेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास, तो दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। चलो इसी टाइप से 2-3 और क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिफ्थ है ना, अभी मैं इंक्लूड करूंगा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों। ग्लास से जो आता है दैट इज ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, और जो उसके पोजीशन से आएगा दैट इज ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। सपोज मैं नेक्स्ट हमारा 6th केस, there are two sources S1 and S2, S1 and S2। first source primary source is situated here, ये हमारा स्क्रीन है, इसके सामने हम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे लाइट गई, फिर ऐसे गई, यहाँ पे भी ऐसे जा रही है लाइक दिस। इधर D लिया और इधर 2D। अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है 0, तो ये वही है d/2 बिकॉज इसके फर्स्ट सोर्स के सामने फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट सोर्स ओनली लाइट इज परफॉर्मिंग इंटरफेरेंस, तो वो d/2 है। इस पॉइंट को मिलाओ यहां से, तो इसके लिए भी क्या है d/2 ही है, तो y1 भी कितना है d/2, y2 भी कितना है d/2। लेकिन जो कैपिटल D1 है इधर वो केवल d है, इधर मैंने कितना पुट कर दिया है 2d, तो यहाँ पे स्क्रीन 2d डिस्टेंस पे है। तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस वी आर गोइंग टू गेट before the slit first ray has to cover extra distance, after the slit second ray has to cover extra distance। ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस आ गया। अब मैं ग्लास भी रख रहा हूँ, इसके रास्ते में मैंने ग्लास भी रख दिया, t थिकनेस का एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। So now the second ray has to, after the slit second ray has to cover 2 times of extra length, first extra length because of geometrical path difference and second extra length that is optical part difference। तो फर्स्ट लाइट के रास्ते में कोई ग्लास नहीं, तो इसके लिए तो केवल डेल्टा x आएगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल, दैट इज dy1 by d1। तो कितना आ जाएगा, dy1 की वैल्यू कितनी है d/2 डिवाइड बाई d ही है, सो व्हाट डेल्टा x1 वी आर गोइंग टू गेट d² बाई 2d। इन दिस केस डेल्टा x2 में ज्योमेट्रिकल भी आएगा और ऑप्टिकल भी आएगा। ज्योमेट्रिकल क्या होगा, फिर से वही dy की वैल्यू कितनी है d/2 डिवाइड बाई द सेपरेशन बिटवीन दिस सोर्स एंड स्क्रीन इज व्हाट 2d, यहां पे मैंने 2d लिया, प्लस because of optical it is mu minus 1 into t, so delta x2 what we are going to get d² by 4d plus mu minus 1 into t। now the net part difference is point पे delta x, so delta x is what delta x1 minus delta x2। कौन ज्यादा है मुझे नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, so just subtract these two, you'll get the net part difference। so sometimes there is a part difference because of presence of glass, sometimes there is a part difference because of position of the point of interference,
So because of position जो part difference आता है that is geometrical part difference, and because of presence of glass the part difference which we are getting that is optical part difference. तो देख लेंगे हम इसमें क्या है. ये हमारा 6 एग्जांपल था ना, अभी और मैं 2-3 एग्जांपल ऐसे डिस्कस करूँ. मान लो यहाँ पे हमारा सोर्स है, देयर आर 2 सोर्सेस एंड हियर इज द स्क्रीन. In this question, in the first question, geometrically कोई part difference नहीं है, because before the slit both the rays has to cover extra length, sorry equal length, and after the slit also both are going to cover equal length. ये हमारा central point पे कोई part difference आ ही नहीं रहा है, तो geometrically there is no part difference. अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम प्लेस कर दिया, पूरा का पूरा मीडियम है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. Before the slit there is a transparent medium which is of refractive index μ1. After the slit there is a transparent medium of μ2. तो ठीक है, मैंने दोनों तरफ से एक पानी भर दिया, इधर भी एक लिक्विड भर दिया, इधर भी लिक्विड भर दिया. तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लिक्विड जो इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वही डिस्टेंस तो ये भी कवर करेगा. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिक्विड देयर इज अ पार्ट डिफरेंस. ग्लास आ गया है, लिक्विड आ गया ट्रांसपेरेंट, तो एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, बट जो भी आएगा वो दोनों का सेम रहेगा. अगर इसको डेल्टा x1 कवर करना पड़ता है तो इसको भी तो डेल्टा x1 ही करना पड़ेगा. x delta x, because of presence of this liquid it first has to cover extra length d delta x, तो second also has to cover equal length, because दोनों का लिक्विड का वेट तो सेम है, सेम लिक्विड है. इसको अगर डेल्टा x डैश कवर करना पड़ रहा है, इसको भी तो वही कवर करना पड़ेगा, डेल्टा x डैश. तो डेल्टा x1 क्या होगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा x डैश, विच इज पहले के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये कुछ भी लेंथ है, मान लो यहाँ पे हमारा अब लेंथ यहाँ पे दिया रहता है, मान लो एक t है, तो क्या होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, और इधर भी क्या होगा μ1 माइनस 1, इधर क्या होगा μ2 माइनस 1 इंटू टी. ये पहले का है. और दूसरे का क्या होगा, उसकी भी वही कहानी है, डेल्टा x प्लस डेल्टा x डैश. सेकंड के लिए भी सेम, μ1 माइनस 1 इंटू टी प्लस μ2 माइनस 1 इंटू टी. तो नेट पार्ट डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 विच इज इक्वल टू 0. Chamber is completely filled with liquid. दोनों का लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, तो इसको μ1 में दोनों रेज को कवर करना पड़ा, तो इसमें एक्स्ट्रा लेंथ आएगा, इसमें भी आएगा, बट वो दोनों सेम रहेगा, तो पार्ट डिफरेंस नहीं रह जाएगा. After the slit also there is a different liquid of refractive index μ2, but whatever is the part difference, whatever is the extra length is covered by the first ray, even second ray also has to cover same extra length. इसलिए दोनों का डेल्टा x डैश और डेल्टा x डैश मैच कर रहे हैं. So net part difference अभी भी क्या है, 0 है. अब अगर मैं लिक्विड बदल देता हूं, दिस इज द प्राइमरी सोर्स, दीज आर द 2 सोर्सेस, दिस इज द स्क्रीन. ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यहां से लाइट गई, यहां से भी लाइट गई. मैंने यहां पे मीडियम चेंज किया, जो ऊपर है अपर हाफ में मैं एक लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एंड लोअर हाफ में मैंने एक लिक्विड इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. तो अपर हाफ का जो मीडियम लिक्विड है वो डिफरेंट है, लोअर हाफ का लिक्विड डिफरेंट है. तो पॉइंट हो, और ये जो विड्थ है इसका, ये मैं इसका लेंथ L ले रहा हूं, और इसका भी लेंथ L ही है. जो लेंथ लिया लाइट रे का वो L है, जितनी डिस्टेंस लाइट मतलब दैट L इज नथिंग बट द थिकनेस. तो देखो आफ्टर द स्लिट तो कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा क्या है, बिफोर द स्लिट है. तो बिफोर द स्लिट फर्स्ट हैज टू कवर x, डेल्टा x1 क्या होगा μ1 माइनस 1 इंटू L. Here L is what the total thickness, वो ग्लास कितना थिकनेस का है, या उस ग्लास के अंदर कितना डिस्टेंस लाइट रे कवर कर रहा है, दैट इज व्हाट L. वो दिया रहता है क्वेश्चन में. डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, μ2 माइनस 1 इंटू L. सो बिफोर द स्लिट दोनों लिक्विड अलग अलग थे, दैट्स व्हाई इनका जो पार्ट डिफरेंस, इसका अलग पार्ट डिफरेंस आएगा, इसका अलग पार्ट डिफरेंस आएगा. सो नेट पार्ट डिफरेंस इज व्हाट, delta x is equal to delta x1 minus delta x2. So because of that different liquid we are getting a net path difference.
नाइन्थ देख लो एग्जांपल, फिर से मैं वैसे अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं था, मान लो ज्योमेट्रिकल भी आ जाता। जो हमारा सोर्स है बेचारा, यहाँ पे दो सोर्सेज हैं एंड हियर इज द स्क्रीन, और इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है लाइट का। दिस इज व्हाट इज सेंट्रल पॉइंट। इससे कितना हो जाएगा d/2 डिस्टेंस ऊपर। दिस इज व्हाट फर्स्ट सोर्स S1, दिस इज द सेकंड सोर्स S2। So after the slit there is a geometrical part difference. Before the slit there is no geometrical part difference, but after the slit there is a geometrical part difference. That second ray has to cover extra length because of geometrical position. Glass अभी नहीं रखा हमने, चलो ग्लास ऊपर मैं रख देता हूँ। इसका लेंथ L है और इसका भी लेंथ L है। ऊपर मैंने फिर से वही रखा, यहाँ पे μ1 पुट कर दिया और यहाँ पे जो ग्लास रखा है that is μ2। तो फर्स्ट रे, if you are thinking about the first ray, so first ray has to cover extra length because of presence of this liquid, because of presence of this glass before the slit. After the slit first को कुछ extra नहीं cover करना पड़ा। और second की कहानी क्या है? second को before the slit it has to cover extra length because of this glass, and after the slit again it has to cover extra length, that is geometrical part difference, because इसको geometrically भी extra length cover करना पड़ा। यहाँ पे भी कुछ extra आएगा। Clear? So first ray has to cover only extra length because of presence of this glass, और उस glass का refractive index कितना है μ1। but what about second ray? second ray को before the slit second has to cover extra length because of presence of this μ2, and again geometrically also it has to cover extra length because इसका geometrical position में भी extra दिखा रहा है। तो पहले चलो मैं डेल्टा x1 निकालता हूँ। डेल्टा x1 क्या होगा? केवल ग्लास का μ1 - 1 into L। what about डेल्टा x2? डेल्टा x2 में दो आएंगे, ग्लास स्लिट के पहले तो ग्लास को फेस करना पड़ेगा, तो μ2 - 1 into L प्लस देयर इज अ ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस आल्सो। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस के लिए मैंने भी बताया था डिवाइड वाला फार्मूला, dy की जगह कितना है d/2 डिवाइड बाय कैपिटल D, if this separation is capital D। now the net part difference is what? mod of delta x1 minus delta x2। understood? मैं इतने सारे एग्जांपल दिखा दे रहा हूं जिससे ये क्लियर हो कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो मान लो यहाँ पे फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों सोर्सेज हैं, here is the screen, the source is situated here, और जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है इसके सामने। अच्छा जरूरी नहीं कि इसके सामने हो, मान लो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। जरूरी नहीं कि हमेशा सोर्स के सामने, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ पे 2D डिस्टेंस नीचे इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब लाइट रे ऐसे गई फिर यहाँ पे आई, सेकेंड केस में लाइट रे ऐसे जा रही फिर ऐसे। So before the slit, ये हमारा slit है, before the slit, these are the two sources. So before the slit there is no geometrical part difference. After the slit there is a geometrical part difference which is covered by first source of the light from the first source. इसको extra cover करना पड़ेगा। अब मैं इसमें ग्लास भी रख रहा हूँ। चलो इसके पहले मैंने ग्लास रख दिया T थिकनेस का ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और इसके रास्ते में मैंने ग्लास रख दिया 2T थिकनेस का ऑफ द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो फर्स्ट लाइट के पार्ट में मैंने बिफोर द स्लिट ग्लास रखा हुआ है एंड द सेकंड लाइट के पार्ट में आफ्टर द स्लिट। सो नाउ द फर्स्ट का दो टेंशन आ गया, एक तो बिफोर द स्लिट ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, आफ्टर द स्लिट ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। व्हाट अबाउट सेकंड रे? सेकंड रे को बिफोर द स्लिट कोई ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस नहीं है, ना ही कोई ज्योमेट्रिकल है, बट आफ्टर द स्लिट यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल पार्ट सॉरी ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ रहा है। सो डेल्टा x1 इज व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस म्यू - 1 into T, स्लिट के पहले स्लिट के बाद भी उसको ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस क्या होता है? dy/d। तो d हमारा कितना होगा? स्मॉल d, y की जगह कितना पुट करोगे? 2d डिवाइड बाय सेपरेशन इज कैपिटल D, हमारा सेपरेशन कैपिटल D। ये हो गया पहले की कहानी। सेकंड को बिफोर द स्लिट कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, ना ही ऑप्टिकल ना ही ज्योमेट्रिकल। आफ्टर द स्लिट इट हैज टू कवर एक्स्ट्रा लेंथ बिकॉज ऑफ दैट ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। तो कितना होगा? म्यू - 1 into 2t। So now the net part difference for this point डेल्टा x is again what? डेल्टा x1 minus डेल्टा x2। कौन ज्यादा है नहीं मालूम है, इसलिए मॉड पुट कर दो, वो वहां से सिंपलीफाई होके आ जाएगा कि which one is greater। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Can you see the board? हमारे यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में यहाँ पे दोनों सोर्सेज में लाइट गई, these are the two sources and here is the screen, this is the central point। For the central point only you have to find the part difference O point के लिए।
geometrically there is no part difference because before the slit and after the slit light is has to cover extra difference. So before the slit also there is no geometrical part difference, after the slit also there is no geometrical part difference. अब मैं यहाँ पे लिक्विड का ले आ रहा हूँ, ये सेंट्रल पॉइंट है, here its length is L, ये भी L ही है, यहाँ पे हमारा मान लो ये 2L है and here also it is 2L. Now before the slit यहाँ पे जो मीडियम है there is a medium और यहाँ पे भी मीडियम है. सिमिलर में इधर भी कोई लिक्विड है, इधर भी कोई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है दोनों तरफ, मतलब इस जो हमारे डॉटेड लाइन है उसके ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड μ1 से भरा हुआ है एंड इस डॉटेड लाइन के नीचे ये μ2 है. तो अब देख लो बिफोर द स्लिट फर्स्ट हैज टू कवर 2 टाइम्स, बिफोर द स्लिट आल्सो एंड आफ्टर द स्लिट आल्सो फर्स्ट रे हैज टू कवर 2 टाइम्स ऑप्टिकल पार्ट या ऑप्टिकल एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस, और सेकंड रे को भी स्लिट के पहले और स्लिट के बाद एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कवर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लिक्विड. ऊपर जो दोनों लिक्विड हैं वो μ1 है, नीचे क्या है μ2. तो चलो डेल्टा x1 क्या होगा, इधर कितना कवर करेगा μ1 - 1 into L, इधर कितना कवर करेगा μ1 - 1 into 2L. डेल्टा x2 इसके लिए μ2 - 1 into L प्लस इसके लिए क्या होगा μ2 - 1 into 2L. Now the net part difference is what? Delta x1 minus delta x2. एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं 12. इतना सारा एग्जांपल करा दिया, अभी इसका तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे हमारा s है, यहाँ पे 2 ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस में मैं ले आ रहा हूं, ठीक है, इधर ऐसा दूसरे. सो देखो बिफोर द स्लिट इसमें ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है, इधर मैंने ग्लास भी रख दिया है, इनमें दोनों में ग्लास रख दिया है. This is not the central point. This is of refractive index μ1. Here also it is μ1, thickness t है. इसमें हमारा refractive index μ2 and its thickness is same. तो देखो before the slit first has to cover optical part difference and geometrical also because इसका geometrical length भी extra है. तो first में दो हैं और after the slit इसके पास basically 3 extra length आ गए, 2 optical आएंगे और 1 geometrical. इसमें क्या होगा before the slit कोई extra नहीं cover कर रहा है, after the slit because of the glass only that which is covering extra path difference. तो फर्स्ट का 3 आ गया, ज्योमेट्रिकल भी आया, 2 ऑप्टिकल आया. तो डेल्टा x1 क्या होगा, पहला ऑप्टिकल देख लो μ - 1 into t प्लस ज्योमेट्रिकल दैट इज d. अब y का झंझट क्या है, वही सेम, सेंट्रल पॉइंट से कितना है d/2 नीचे, तो d into d/2 डिवाइड बाय कैपिटल D. बाद में लाइट रे सेकंड स्लिट के बाद फिर से μ1 - 1 into t. ये हमारा फर्स्ट की कहानी हो गई. सेकंड की कहानी क्या होगी, फॉर द सेकंड बिफोर द स्लिट उसको कोई एक्स्ट्रा ना तो ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल. आफ्टर द स्लिट ज्योमेट्रिकल तो पार्ट डिफरेंस है बट देयर इज एन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस दैट इज μ2 - 1 into t. सो नेट पार्ट डिफरेंस इज व्हाट, डेल्टा x1 minus डेल्टा x2. सो इन दिस केस बिफोर द स्लिट फर्स्ट रे हैज टू कवर 2 extra length, one extra path because of presence of this glass, another extra part